क्या फुल फॉर्म है? क्या फुल फॉर्म है? अच्छा, इससे पहले हमने देखो कई थियरी पढ़ी हैं। एक पढ़ी थी वीबीटी, उससे पहले भी हमने एक थियरी पढ़ी थी। वीबीटी के बाद हमने पढ़ी वीएसईपीआर। ये सभी थ्योरी क्या करती हैं, हमको मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताती है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि हर थ्योरी की कोई न कोई लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन है, यानी वो सारे मॉलिक्यूल्स पे काम नहीं करती है। तो कुछ प्रॉपर्टी कुछ मॉलिक्यूल की ऐसी होती है जिनको हम वीबीटी से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो उसके लिए एक नई थ्योरी है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आई समझ में? बोलो। हाँ, देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती थी कि हमारे पास दो एटम का जैसे हाइड्रोजन बनता था, तो हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम थे, एक ये और एक ये। इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन रखते थे और दोनों ओवरलैप कर कर एक हाइड्रोजन का एटम बनाते थे जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भरे होते थे। हाँ के ना? बोलिए, यही था ना? लेकिन अभी क्या होगा, अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है ये क्या कहती है, देखो, ये क्या कहती है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्ट करते हैं, जैसा कि वीबीटी बोलती है। एक है 1s, ये पहले हाइड्रोजन का, जिसको मैं ए बोल रहा हूँ, और ये 1s1, ये दूसरे हाइड्रोजन का, जिसको मैं बी बोल रहा हूँ। ये दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब कि दो एटम हैं जो आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो एटम का जो ऑर्बिटल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल। ये थ्योरी क्या कहती है कि पहले एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर आपस में मिलेंगे और मिलकर एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई बात समझ में? हाँ, अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, इनके दो तरह के दिख रहे हैं आपको, समझो ध्यान से। ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी थी। ये जो एनर्जी, ये लाइन ब्लू में बता रहा हूँ, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी को बता रहा है। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो एक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है और दूसरा ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा है। दिख रहा है आपको? अच्छा, जो नीचे है कम एनर्जी का, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऊपर वाला है, इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई बात समझ में? क्लियर? बस इतना सा फर्क आया है। बाकी इन ऑर्बिटल में जो रूल भरते थे हम, इलेक्ट्रॉन भरने का जो रूल था, वो सारे के सारे सेम काम आएंगे, सेम तरीका काम आएगा। कौन कौन से रूल हमने पढ़े थे? एक था आहबाउ, था ना आहबाउ का रूल? क्या था ये कि पहले हम कम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और उसके बाद ज़्यादा वाले में भरते हैं। दूसरा था पाउली। क्या था ये? ये था कि हम इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ भरते हैं।
सही। तीसरा हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता था? क्या था बताओ हुंड्स रूल का? हुंड्स रूल क्या कहता था? बोलो। अब पेयरिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल पेयरिंग नहीं करेंगे। जैसे 1 2 और मतलब 3 यहाँ नहीं भरेंगे हम। 3 कहाँ भरेंगे? हम भरेंगे वेकेंट वाले में। पहले पहले वेकेंट में भरेंगे एक एक करके, और उसके बाद हम उसकी पेयरिंग करेंगे। यही हुंड्स रूल था। एक और रूल था बच्चों, ध्यान रखना, N+L रूल था ना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का। N+L रूल, यही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। ये एमओटी में काम नहीं करता है। एमओटी में ये रूल नॉट वर्क, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। एमओटी में ये रूल काम नहीं करेगा, ठीक है? बोलो। ये चीज याद रखनी है, सारे रूल काम कर। हाँ जी, बोलो, कुछ बोल रहे हो? बोलो। ठीक है, ये रूल ध्यान रखना है। ये सवाल आएगा न्यूमेरिकल, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा कि भैया एमओटी में कौन सा इनमें से रूल काम नहीं करता है, तो आपको याद रखना N+L रूल काम नहीं करता, ठीक है? देखो, मेन बात क्या है, ये जो थ्योरी है, एमओटी थ्योरी है, ये वेव मैकेनिक्स पर है। किस पर है? वेव मैकेनिक्स पर। यानी ये क्या सपोर्ट करती है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। क्या है इलेक्ट्रॉन? वेव है। अब मजेदार सुनना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती थी कि हमारे पास है तो सिंगल बॉन्ड होगा, या डबल होगा, या ट्रिपल होगा। यही बताती थी ना, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल होता है, या ट्रिपल होता है मैक्सिमम। हाँ कि ना? लेकिन मजेदार बात सुनो, यहां पर हम बॉन्ड को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर नाम दिया है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब भी बॉन्ड से है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अगर 2 है तो डबल बॉन्ड होगा। 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर? जी। हाँ, वो तो थोड़ा इशू है, इसीलिए उस मैंने रिकॉर्ड कर रहा, उस पर देखना अपना इसको, ठीक है? थोड़ी कमी रह जाएगी तो। समझ में आ गया? अब दिख गया शायद। देखो, बॉन्ड ऑर्डर क्या है बच्चों? हाँ, तो यहाँ क्या है, बॉन्ड को हम बोल रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हो गई बात? बोलिए। अच्छा, अब मजेदार बात क्या है, एमओटी जो बताती है कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। फ्रैक्शनल का मतलब, हम अभी तक कहते थे कि या तो बॉन्ड 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि 1.5 हो, 2.5 हो, ऐसे भी हमको बॉन्ड ऑर्डर मिलेंगे। ये इसकी खास बात है, ठीक? यानी बॉन्ड किसी किसी में 1.5 भी आएगा, किसी किसी में 2.5 भी आएगा। ये इसकी खास बात है, मजेदार बात। क्लियर हो गई बात? ये जो थ्योरी है, ये भी हमको क्या बताती है कि 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा होता है और एक
पाई होता है। समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो इसको एक ही बार में समझा रहा हूं मैं कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एक एटम का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है दूसरे एटम का। हाइड्रोजन का ही हम एग्जांपल लेते हैं। लिखा? हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिए हैं, दो हाइड्रोजन एटम के, एक हाइड्रोजन 1s1, दूसरा हाइड्रोजन 1s1। फिर अटक गई शायद इसकी। बोलो, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? दिखाई दिया बच्चों? हाँ, अब सुनो, देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। हमने उस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी श्रोडिंगर इक्वेशन में कि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शाई, जिसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन, जो सारी बातें बताता है। तो एक एटम का वेव फंक्शन शाई 1, दूसरे का शाई 2। ठीक है, तो ये दोनों मिले और मिलकर दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए इसने, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था। कौन कौन सा? एक नीचे बनेगा जिसकी एनर्जी कम है, जिसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा ऊपर वाला है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझे? ठीक, अब देखो इसको समझो, समझेंगे कैसे। शाई 1 का मतलब क्या है? वेव को हम ऐसे ही बनाते हैं, दिख रही है दो वेव, ये पहले वाले की शाई 1, दूसरे वाले की शाई 2। क्लियर? बोलो क्लियर है क्या? अगर दोनों वेव जुड़ेंगी तो क्या होगा? देखो, एक नई वेव बनेगी जिसका एम्पलीट्यूड पहले से ज्यादा होगा। एक नई वेव बन के आएगी जिसका एम्पलीट्यूड पहले से क्या है? ज्यादा है। तो ये जो नई जो बन रही है ना, यही बॉन्डिंग ऑर्बिटल को दिखा रही है। अगर इस तरह की बनती है तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल को दिखा रही है। अब ये वाली वेव जो है ना, ये वाली, ये इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल को दिखा रही है, नीचे वाले को। अब दूसरा तरीका क्या है कि माइनस हो जाए, दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो उस कंडीशन में कोई वो नहीं बनेगा, इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? अच्छा, अब मजेदार बात क्या है कि आपको पता बता रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बाइन करते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है? एनर्जी मस्ट बी सेम, या तो सेम हो, यानी जैसे इसका 1s आया तो इसका भी 1s होना चाहिए। ठीक, और नियरली सेम, या तो एकदम सेम हो या आसपास हो, नियरली सेम हो। क्लियर है? जैसे दोनों में अगर 1s आया तो दोनों की एनर्जी तो सेम ही होगी, लेकिन आसपास वाले भी चलते हैं, जिनकी एनर्जी अगल बगल में हो उनमें भी ओवरलैपिंग हो सकती है। क्लियर? बोलो। अच्छा, अब देखो जो इंपॉर्टेंट बात है, अब ये हमको क्या क्या बताएगा। अब हम आते हैं सीधी इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच पे। ये हमको क्या क्या बताएगा जो हमको ट्राई करना है? ये हमको बताएगा बॉन्ड ऑर्डर, कोई भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, दूसरा बताएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएगा।
इसमें दो टाइप हो सकते हैं, या तो पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। ठीक। तीसरा ये हमको बताएगा कि मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं। मॉलिक्यूल फॉर्म्ड और नॉट, यानी जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल बने, इससे हम चेक कर सकते हैं कि ये बनेगा या नहीं। और चौथी बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलो समझ में आई चार बातें? क्या क्या बताएगा ये हमको? एक बताएगा बॉन्ड ऑर्डर कि 1 है, 1.5 है, 2.5 है, 2 है। दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। जानते हो पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक क्या होता है? बोलो। ये जानते हो कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होता है? बोलिए, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होता है, जानते हो? अच्छा, सिंपल सी बात है, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो मॉलिक्यूल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट टुवार्ड्स मैग्नेट, वो कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक। और जो रिपेल करेगा, फिर अटक गया क्या स्क्रीन? जो रिपेल करेगा वो कहलाएगा डायामैग्नेटिक। आवाज आ रही है मेरी हिसाब साफ? कोई बात नहीं, अब देखो दोबारा देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं, उसको वहां से क्लियर कर लेना, रिकॉर्ड भी कर रहा हूं मैं। अब ये तो नेटवर्क इशू है, क्या कर सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो तरह की, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे वो पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे वो पैरामैग्नेटिक, जो रिपेल होंगे वो डायामैग्नेटिक। क्लियर? हाँ। और पैरामैग्नेटिक के लिए क्या देखना है आपको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी खाली इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाए ना, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इसका मतलब वो डायामैग्नेटिक होगा। अब देखो इसका रूल देखते हैं हम। एक बार एक डायग्राम है, उसको बनाना है, उसको याद भी करना है। हमारे यहाँ दो तरह के डायग्राम हैं इसमें, केवल दो तरह के, उन्हीं को याद रखना है हमको। एक है अप टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तक का अलग है, और नाइट्रोजन से ये टोटल काम करता है हमारा नियोन तक। हाइड्रोजन से नियोन तक के हमारे पास एमओटी काम करती है केवल। हाइड्रोजन से क्या काम करती है? नियोन तक। बोलो, हाइड्रोजन से नियोन तक, इसके दो पार्ट हमने कर दिए हैं, एक नाइट्रोजन तक का और फिर ऑक्सीजन से लेकर नियोन तक का। इन दो को हमको पढ़ना है, इन दो चीजों को हमको समझना है। मार देना इस बात, खा ले चुपचाप चल।
आ रही है आवाज मेरी? अब देखो, इसको बहुत ध्यान से, इस बात को हमको ध्यान से सुनना है कि क्या मैं कहने जा रहा हूं। ये दो डायग्राम है, इनको याद कर लेना है। जो मैं बना रहा हूं उसको ऐसे कैसे बनाएंगे आप? साथ साथ बनाओ इसको, इसका फिर मतलब समझाता हूँ मैं। बना रहे हो? बनाइए, बस इसी में सब खत्म है। ये डायग्राम बनाना सीख लिया तो इसमें सब पूरा हो जाएगा। यही समझना है खाली। बनाया? बना लिया क्या सबने? हम्म इसको बनाएंगे हम, और इसको तुरंत समझ में आ जाएगा, एक ही झटके में सब बात समझ में आएगी। ये हमने बना लिया पहला वाला अप टू नाइट्रोजन तक का। ठीक है, क्योंकि इसको बना लो फिर तुम्हें अपने आप करना है ये काम। हो गया। अब देखो, हम देखते हैं नाइट्रोजन से ऊपर वाला का वो कैसे बनाएगा। उसको भी हम बगल में ही बना लेते हैं, दोनों को कम। ये है हमारा नाइट्रोजन से ज़्यादा वाला। बना लिया गया ये भी। बोलो, सब बना रहे हो क्या? हम्म देखो, इनको क्या बोलते हैं, ये एनर्जी डायग्राम है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल के, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एटॉमिक डायग्राम है।
दिखा? बन गया सबका? बनाओ बनाओ इसको। बन गया क्या? बोलो बन गया क्या बच्चों? बोलिए। हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसका नाम मैं लिख रहा हूं, इनको नोट करते जाओ। ये दोनों सिग्मा एस हैं, इनको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। ये सिग्मा 2s। दोनों तरफ से मैं एक साथ ही बता रहा हूं, ये इधर और ये इधर। समझ में आ रहा है दोनों का नाम? दिया दिखाई? आएगा आएगा, कोई बात नहीं। देखो अब आ गया। हाँ, तो इनके जो नाम मैं लिख रहा हूँ ना, उनको नोट करते जाइए जो जहाँ है। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा तो सब समझ में आएगा। लिखा बच्चों? बोलो सबने लिखा क्या? कितने लोग हैं क्लास में? हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेंथ अच्छी है। देखो नोट किया सबने? नोट करो यार, नोट जल्दी। देखो कर लिया हो तो मैं समझाऊं, शुरू करूं समझा? चलो स्टार्ट कर दूं? चलो अब देखो सुनो, ये जो डिब्बे हैं ना साइड वाले, देखो अब मैं जिस पे एरो कर रहा हूँ, जो साइड वाले दो 1s दिख रहे हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। जो बीच ये जो डिब्बा दिख रहा है ना साइड वाले, देखो सबके साइड वाले, ये और ये दिखा टिक? जो मैंने किया है, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। क्या है ये? एटॉमिक ऑर्बिटल हैं सारे, यानी एटम के हैं, मॉलिक्यूल बनने से पहले के हैं। हमारे जो काम के हैं ना, ये बीच में जो डिब्बे बनाए ना हमने ऊपर और नीचे, ये काम के हैं। ध्यान से सुनो, ये जो डिब्बे हमने बनाए हैं ये हमारे काम के हैं। एमओटी इनके बारे में बात करती है। आई बात समझ में? बोलो। बोलिए। आवाज सुनाई दे रही है मेरी?
हाँ, ये जो बीच वाले डिब्बे आपने बनाए ना, एक ऊपर और एक नीचे, ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। इनको हमको चेक करना है, इनको हमको चेक करना है, इन वालों को, इनको चेक करना है हमको। बना लिया तुमने ये? तुमने बना तुमने बना लिया ये? बना लो, जिसका छूटा 1 मिनट बना लो, मैं आता हूँ 1 मिनट रुको।